हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू पुरोहित एजुकेशन। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास फिफ्थ का ईवीएस का फर्स्ट चैप्टर सुपर सेंसेस। सुपर सेंसेस मतलब जो हमारे सेंस ऑर्गन है उसके रिलेटेड चैप्टर है, उनका यूज, फिर अलग अलग हमारे को छोड़ के भी बहुत से एनिमल हुए, फिर इंसेक्ट हुए, उनके भी सेंस ऑर्गन होते हैं, उनके रिलेटेड हमें चैप्टर पढ़ेंगे। आपको सेंस ऑर्गन पता ही होगा, हमारे देखने के लिए क्या होता है आइस होती है, स्मेल करने के लिए क्या होता है नोज होता है, टेस्ट करने के लिए टंग, सुनने के लिए इस तरह के क्या होते हैं हमारे सेंस ऑर्गन होते हैं। अब स्टार्ट करते हैं। हैज दिस एवर हैपन टू यू? क्या ये तुम्हारे साथ कभी हुआ है? यू वर ईटिंग इन द प्ले ग्राउंड एंड ईगल फ्लू डाउन एंड टुक अवे योर रोटी। अब क्या बोल रहा है कि मतलब जब तुम कभी प्ले ग्राउंड में खा रहे हो और ईगल नीचे आके तुम्हारा रोटी लेके चला जाए। फिर एज यू वॉकड सॉफ्टली पास्ट अ स्लीपिंग डॉग, इट्स ईयर शूट अप एट वंस। अब देखो ये क्या बोल रहा है, मतलब तुम किसी कुत्ते के पास से एकदम निकल, अचानक कुत्ता क्या हो उठ जाए या उसकी आंखें खुल जाए या वो खड़ा हो जाए, ऐसा तुम्हारे साथ कभी हुआ है? फिर यू ड्रॉप समथिंग स्वीट ऑन द ग्राउंड एंड विद इन मिनट्स मैनी एंड कलेक्ट अराउंड इट। अब वो क्या बोल रहे हैं, क्या तुमने ऐसा हुआ है तुम्हारे साथ कि कभी तुमने कुछ मीठा, स्वीट मतलब कुछ मीठा नीचे गिरा दिया और थोड़ी देर में आप देखोगे कि मतलब चींटियां उसके आजू बाजू पूरी आ जाती है या उसको कलेक्ट करने की कोशिश करती है। ऐसा क्या तुम्हारे साथ हुआ है? फिर देखो, वाई डज इट हैपन? ऐसा क्यों होता है? थिंक एंड टेल, और सोचो और बताओ। एनिमल ऑल्सो हैव डिफरेंट सेंसेस। एनिमल के अंदर भी क्या होते हैं? सेंसेस होते हैं। जैसे हमारे होते हैं वैसे उनके भी के अंदर क्या होते हैं? सेंस ऑर्गन होते हैं। दे कैन सी, हियर, टेस्ट, स्मेल, फील। सम एनिमल कैन सी देयर प्रे फ्रॉम द फार अवे। प्रे का मतलब होता है जो शिकार होता है ना, जिसको हम वो शिकार करके खाते हैं या जिसको वो खाते हैं, तो अपने शिकार को बहुत दूर से भी क्या होते हैं कुछ एनिमल देख लेते हैं। फिर सम कैन हियर इवन द फेनेस्ट साउंड। अब वो क्या होता है एकदम छोटी से छोटी मामूली आवाज को भी क्या करते हैं कुछ एनिमल सुन लेते हैं। सम एनिमल कैन फाइंड देयर फ्रेंड्स बाय देयर स्मेल। कुछ जो एनिमल होते हैं वो क्या होते हैं अपने फ्रेंड्स को उनके स्मेल से क्या होते हैं पहचान लेते हैं। मतलब कोई ऐसा फ्रेंड होता है या जो उसका पहचान वाला होता है उसको स्मेल से पहचान लेते हैं। जैसे आपके साथ कभी हुआ होगा, डॉग, जिसने डॉग मतलब पाल के रखा है, जिसने पेट रखा था, वो जब भी डॉग के पास जाता था वो कुछ नहीं बोलता, और कोई भी नया आदमी आता तो क्या होता है चिल्लाना स्टार्ट करता है, भाव भाव करके क्या होता है उसको दूर भगाने की कोशिश करता है। अब वो क्या होता है वो स्मेल से उसको पहचान लेता है। द एनिमल वर्ल्ड इज फुल ऑफ एग्जाम्पल ऑफ अमेजिंग सेंस। और क्या होता है एनिमल का जो पूरा वर्ल्ड है वो पूरा का पूरा अलग अलग एग्जाम्पल और सेंसेस से भरा हुआ है। ओके देखो यहाँ पे जो चैप्टर है ना इसके बीच में क्या आपके क्वेश्चन पूछे होंगे, आपको अलग अलग क्वेश्चन है, थोड़ी एक्टिविटी के रिलेटेड, कुछ चैप्टर के रिलेटेड। तो क्वेश्चन का आंसर भी मैं हाथों हाथ आपको इधर साथ में ही करवाता रहूंगा, जिससे आपको क्या होगा बाद में एक्टिविटीज या फिर आपको क्या जो आपकी नोटबुक बनाने में क्या होगा ईजी होगा, और आपको सारे क्वेश्चन समझ में भी आ जाएंगे और उनके आंसर भी समझ में भी हो जाएंगे। तो इस चैप्टर के साथ साथ इसके क्वेश्चन आंसर भी हमारे कंप्लीट हो जाएंगे, इसलिए चैप्टर थोड़ा बड़ा हो जाएगा। तो कोई बात नहीं, आप चैप्टर के आपको क्लियर समझ में आ जाना चाहिए, बड़ा वीडियो उससे कोई फर्क पड़ता नहीं है। तो अब देखो यहाँ पे क्या दिया हुआ, हाउ डिड एन एंट रिकॉग्नाइज अ फ्रेंड। जो आंट होती है वो अपने फ्रेंड को कैसे रिकॉग्नाइज करती है। एन एंट वॉज गोइंग अलोंग ऑन द ग्राउंड। क्या होता है अंट क्या होते हैं, एक देखो एक दूसरे के साथ ऐसे जा रही होती है। फिर इट सो अ ग्रुप, ये क्या दिखाता है एक तरह का ग्रुप दिखाता है ऑफ अंट। जो क्या होता है अंट क्या होता है कमिंग फ्रॉम द अदर साइड, जो क्या होता है दूसरे साइड से भी क्या होता है एक ग्रुप आ रहा होता है। द फर्स्ट एंड क्यूकली कैम बैक टू इट्स हॉल। और वो क्या होता है जो क्या उनका ऐसा होता है कि वो सबसे पहले क्या होता है अपने हॉल में जाने की कोशिश करते। द अंट गार्डिंग द हॉल रिकॉग्नाइज इट एंड लेट इट इन। अब वो जो जो उनका हॉल होता है वो हॉल के उधर क्या होता है एक गार्डिंग अंट होती है, मतलब ऐसी जो गार्ड बोलते हैं ना, जो वॉचमैन, उस तरह की एक वॉचमैन अंट होती है। वो क्या करती है उन सबको अंदर पहले चेक करती है और फिर अंदर जाने देती है। तो उसको क्या अगर कोई नई अंट आ जाती है तो उसको वो क्या करते हैं वहां से भगा देते हैं। आया समझ में? फिर देखो आपको क्या थिंक एंड टेल, ये आपके क्वेश्चन आंसर जैसे होंगे। देखो आपको क्या बोला हुआ, व्हाट डिड द अंट नो दैट द अदर अंट्स वर नॉट फ्रॉम द सेम ग्रुप या इट्स ग्रुप। अब ये सब बोल रहा है कि अंट को कैसे पता चलता है कि वो उसके ग्रुप की है या नहीं, मतलब जो गार्ड जो अंट होती है ना गार्ड अंट को कैसे पता चलता है। तो इसका आंसर क्या है, अंट ऑल्सो हैव डिफरेंट सेंसेस। अंट के अंदर भी क्या होते हैं सेंसेस होते। दे कैन सी, वो देख सकते, हियर, टेस्ट, स्मेल और फील, ये सब चीज वो कर सकते हैं। बाय यूजिंग दिस, इन सब को यूज करके द अंट्स कुड आइडेंटिफाई दैट द अदर अंट्स वर नॉट फ्रॉम दिस ग्रुप। अब वो क्या होता है ये सब के बाद ही वो पता कर सकते हैं कि सामने जो अंट आई है वो उसके ग्रुप की है या नहीं है।
हाउ डिड द गार्ड अंट रिकॉग्नाइज दिस एंट, जो गार्ड अंट होती है वो उसको कैसे पहचानती है, द गार्ड अंट रिकॉग्नाइज दिस बाई इट्स स्मेल, गार्ड अंट कैसे करती है, उसकी स्मेल से क्या करते हैं, उसको रिकॉग्नाइज करते हैं। ओके, अब देखो ट्राई एंड राइट, अब ये क्या आपको ऐसा बोला है कि खुद ट्राई करो और इसका आंसर लिखो। अब वो आंसर लिखने के पहले एक लाइन दिया वो पढ़ लो, ड्रॉप अ शुगर, क्या करो आप एक शुगर का दाना या जैगरी मतलब गुड़ होता है ना, उसको जैगरी बोलते हैं, जैगरी या कोई भी स्वीट मतलब कोई भी मीठी चीज क्या करो ग्राउंड पे डाल दो, फिर आप अपना ऑब्जर्वेशन देखो। तो देखो यहाँ पे क्वेश्चन पहला क्या होगा आपका, हाउ लॉन्ग डिड इट टेक फॉर द अंट टू कम, अब ये ऐसा बोला है कि कितना टाइम लगेगा, वो हम यहाँ पे टाइम मिनट तो नोट करके नहीं बैठ सकते कि भाई, तो इसका आंसर क्या होगा, ओनली सम मिनट्स आर टेकन बाय द अंट टू कम, कितना होगा, कुछ ही टाइम क्या होगी अंट लेगी किसके लिए, वहां पे आने के लिए। डिड वन अंट कम फर्स्ट और अ ग्रुप ऑफ अंट कैम टूगेदर, ये क्या बोले, या तो पहले एक अंट आएगी या सारी अंट एक साथ टूट पड़ेगी उसके ऊपर, तो क्या होगा, अ सिंगल अंट कैम फर्स्ट, क्या होगी, एक पहले एक अंट आएगी उसके बाद जो उसका ग्रुप होगा वो उसको क्या करेगा, फॉलो करेगा। समझ में आया आपको, एकदम एकदम क्लियर समझ में भी आ रहेगा, और पूरा का पूरा मैंने अच्छी राइटिंग में पूरा टाइप किया हुआ है आपको, तो कोई भी क्वेश्चन में आपको प्रॉब्लम नहीं आएगा, आप सारे क्वेश्चन भी लिख सकते हो और उसका आंसर भी लिख सकते हो विद द हेल्प ऑफ योर टीचर, विद द टेकन द गाइडेंस फ्रॉम योर टीचर। आपकी टीचर जो क्वेश्चन बोलती है, मैंने यहाँ पे आपको सारे क्वेश्चन के आंसर करवा दिए। अब जरूरी नहीं कि आपके स्कूल में सारे क्वेश्चन के आंसर जरूरी हो, पर जो जो आपके टीचर बोले वो आप कर सकते हो, आपको इसमें क्या होगा, ईजी पड़ेगा। फिर What did the ants do with the food? अंट क्या करती है फूड के साथ, तो the ant carried away the food to its hole, वो उसका जो होल होता है जहां वो रहती है वहां पे क्या करते हैं, वो फूड को लेके जाती है, कैरीड करती है। Where do they go from there? वहां से वो कहा जाते हैं, the ant went back to its hole, वहां से कहा जाते हैं, अपने हॉल में जाते हैं। Do they move in the line? फिर क्या बोले, वो पूरे एक लाइन में जाते, yes। वन अंट फॉलो द अदर एंड हैंस गोस इन अ लाइन, और क्या करते हैं, एक अंट दूसरे को फॉलो करती है, दूसरे तीसरे को फॉलो करते हैं, ऐसे फॉलो कर करके वो क्या होते हैं, पूरी लाइन में जाते हैं। फिर देखो आगे क्या, नाउ केयरफुली विदाउट हार्मिंग द अंट ब्लॉक देयर पाथ फॉर अ वाइल विथ अ पेंसिल, अब वो क्या बोले, किसी आंट को आपको नुकसान नहीं होना चाहिए और वो लाइन में जा रही हो ना, तब आप क्या करो, उसके जो पाथ है, जो उस रास्ते पे जा रही है, उस रास्ते को क्या करो, ब्लॉक करने की कोशिश करो, किसकी हेल्प से, एक पेंसिल मतलब कि आप क्या करो, पेंसिल रखो, मतलब आपको चींटी को मारना नहीं है उधर, खाली आप क्या करो, एक बार ट्राई करो कि क्या ऑब्जर्वेशन देखने को मिलता है। नाउ ऑब्जर्व हाउ डू द अंट मूव, अब देखो कि अंट कैसे क्या करती है, आगे मूव होने की कोशिश करती है, क्योंकि आपने उनके पाथ को क्या कर दिया, पेंसिल से रोक दिया है। अब देखो आंसर क्या होगा इसका, इवन आफ्टर ब्लॉकिंग देयर पाथ द अंट्स क्लाइम अप द पेंसिल एंड मूव इन अ स्ट्रेट लाइन, वो क्या करेगी, उस पेंसिल के ऊपर चढ़ने की कोशिश करेगी और फिर क्या करेगी, अपना रास्ता बनाएगी। ये चीज आप करके देख लेना, लगभग लगभग आपका आंसर भी यही होगा। मैनी ईयर्स अगो, बहुत साल पहले, साइंटिस्ट डिड मैनी एक्सपेरिमेंट लाइक दिस, साइंटिस्ट ने क्या बहुत तरह के इस तरह के एक्सपेरिमेंट किए साइंटिस्ट लोगों ने। ही फाउंड आउट, उन्होंने पता लगाया दैट एज द अंट्स मूव दे लीव अ स्मेल ऑन द ग्राउंड, अब जैसे अंट जाती है ना, वो क्या होती है, स्मेल छोड़ के जाती है ग्राउंड के ऊपर। द अदर अंट फॉलो द स्मेल एंड फाइंड द वे, और जो दूसरी अंट होती है वो क्या करती है, उस स्मेल को फॉलो करते करते क्या करती है, अपना रास्ता ढूंढ लेती है। Now, can you guess why the ant behaved like that when you block their path? अब वो क्या बोल रही है, क्या ये आपको पता है कि आपने जब उनका पाथ क्या किया था, पेंसिल से इधर ब्लॉक कर दिया था ना, फिर वो ऊपर चढ़ के ऐसा क्यों उन्होंने बिहेव किया, तो इसका आंसर क्या है, एज द अंट मूव दे लीव अ स्मेल ऑन अ ग्राउंड, जैसे अंट ने क्या किया, मूव हुई चली तो उन्होंने क्या करी, ग्राउंड पे अपनी स्मेल छोड़ दी। द अदर अंट्स फॉलो द स्मेल, दूसरे ने क्या किया, उसको फॉलो किया और क्या किया, रास्ता ढूंढ लिया, फाइंड द वे मतलब रास्ता ढूंढ लिया। सो व्हेन देयर पाथ वाज ब्लॉक्ड, मतलब जब उसका पाथ क्या हो गया, ब्लॉक्ड हो गया, द अंट्स ट्राई टू कीप देयर पाथ बाय फॉलोइंग द स्मेल, फिर क्या किया, अंट ने क्या किया, जो पुरानी अंट गई है ना, तो उसका पाथ फॉलो किया, कैसे, उसके स्मेल से, इसीलिए वो क्या हुई, इस तरह का बिहेव किया। सम मेल इंसेक्ट कैन रिकॉग्नाइज देयर फीमेल बाय देयर स्मेल, और कुछ मेल इंसेक्ट होते हैं वो क्या करते हैं, अपने फीमेल को कैसे रिकॉग्नाइज करते हैं, उनकी स्मेल से। हैव यू एवर बीन ट्रबल्ड बाय मॉस्किटो, क्या तुमको कभी मच्छर ने परेशान किया, ट्रबल्ड का मतलब परेशान करना, मॉस्किटो मतलब मच्छर, आपको पता ही होगा। जस्ट थिंक, उसके बारे में सोचो, एंड हाउ
डू दे नो वेयर यू आर, और वो तुमको कैसे पहचान लेते हैं कि तुम किधर हो। मतलब कभी आपको मच्छर परेशान करते हो, आप क्या करते हो, जगह चेंज कर देते हो, इधर से उधर चले जाते हो और मच्छर आपके पीछे पीछे उधर भी आ जाता है। ऐसा कभी आपके साथ हुआ होगा, तो आप सोचो कि उसको कैसे पता चला आप उधर ही जा रहे हो। तो देखो अब इसका आंसर क्या होगा, मॉस्किटोज कैन सेंस द स्मेल ऑफ ह्यूमन बॉडी। मॉस्किटो जो मच्छर होते हैं उनको क्या होता है, ह्यूमन बॉडी का क्या होता है, सेंस होता है। दे ऑल्सो फाइंड अस बाय द स्मेल ऑफ द सोल ऑफ आवर फीट एंड द हीट ऑफ आवर बॉडी। हमारी बॉडी की जो हीट होती है, गर्मी होती है, उसकी वजह से, और हमारे जो फीट होते हैं मतलब जो हमारे पैरों के अंदर जो स्मेल होती है, उससे भी क्या करते हैं, वो हमारा क्या करते हैं, पता लगा लेते हैं। फिर मॉस्किटोज कैन फाइंड यू बाय द स्मेल ऑफ, ये तो वही है जो मैंने आपको बताया, वो इसका ये जो आपको दिया हो इसका आंसर क्या नीचे आ गया है। फिर हैव यू सीन अ डॉग स्निफिंग देयर एंड हेयर, व्हाट डू यू थिंक इट इज ट्राइंग टू स्मेल। अब वो ये बोल रहा है कि भाई आपने कुत्ते को कभी देखा हो इधर उधर, तो वो क्या करता है, स्माइल मतलब जो सूंघता है वो स्मेल की वजह से क्या फाइंड करने की कोशिश करता है। तो क्या दिया, डॉग मार्क अवर आउट देयर ऑन एरिया ऑन द रोड। डॉग क्या करता है, मतलब अपना मार्क करके रखते हैं एरिया को। अब कैसे वो मार्क करके रखते हैं ना, दे कैन मेक आउट इफ अनदर डॉग हैज कम इनटू देयर एरिया बाय द स्मेल ऑफ यूरिन एंड पॉटी। अब वो क्या होता है, जो कोई दूसरा कुत्ता उनके एरिया में आता है ना, तो उसकी यूरिन और पॉटी मतलब जो लेटरिन टट्टी बोलते हैं ना, उसको बोलते हैं पॉटी, तो उस लेटरिन के स्मेल से वो क्या करते हैं, पहचान लेते हैं कि कोई दूसरा कुत्ता हमारे एरिया में आया। फिर वो क्या करते हैं, उस स्मेल से उसको ढूंढ ढूंढ के भगाते हैं। आपने बहुत बार कभी देखा होगा कि कोई एक कुत्ता मतलब किसी दूसरे एरिया में आ जाता है तो 4 5 10 कुत्ते एक साथ चिल्ला चिल्ला के उसको भगाने की कोशिश करते हैं, मतलब भाव भाव करके भगाते हैं। तो आपका क्वेश्चन क्या है, हैव यू सीन अ डॉग स्निपिंग, क्या तुमने कभी उनको सूंघते हुए देखा और तुमने क्या सूंघा है, मतलब सोचा उस टाइम। तो यस वी हैव सीन अ डॉग स्निपिंग here and there, the dog trying to find other dog, मतलब क्या सोचने की कोशिश करता है कि कोई दूसरा कुत्ता उनके एरिया में आया तो नहीं है, किससे, स्मेल की वजह से। और स्मेल क्या करता है, यूरिन और पॉटी को क्या करता है, स्मेल करता है। इन व्हाट वेज डू ह्यूमन बीइंग मेक यूज ऑफ दिस स्पेशल सेंस ऑफ स्मेल ऑफ डॉग। वो डॉग का यूज कैसे करते हैं, ह्यूमन बीइंग कैसे यूज करते हैं डॉग के, तो वो क्या होता है, क्रिमिनल्स को पकड़ने के लिए, कैच द क्रिमिनल्स इन सर्च ऑफ एक्सप्लोसिव्स, मतलब जो बम होते हैं बम को ढूंढने के लिए। और क्या होता है, स्टॉलन गुड्स, मतलब जो चोरी हुआ सामान है वो ढूंढने के लिए क्या होता है, कुत्ते का यूज करते हैं पुलिस। ओके, व्हेन डू यू फाइंड योर सेंसेस ऑफ स्मेल हेल्पफुल टू यू, लिस्ट सम एग्जांपल्स, like to know by its smell that food has गॉन बैड और दैट समथिंग इज बर्निंग। और वो क्या बोलता है कि मतलब बहुत बार आपका जो स्मेल है वो आपके लिए यूजफुल हुआ होगा, ऐसा कुछ बताओ। तो हमको क्या होता है, बहुत बार यूज होता है कब, जब हमको कोई चीज़ हमने गैस पे रखी हो वो अचानक जलने लगती है, तो हमको स्मेल से पता चल जाता है कि हमको अभी गैस बंद करना है। या कहीं आग लगी हो तो हमको पता चल जाता है। या फिर कोई तरह का खुशबू होता है, परफ्यूम होता है, तो परफ्यूम से हमको पता चल जाता है उसकी स्मेल से कि ये किस टाइप से यूज हुआ है। ओके, ये सब चीज़ हमको, कई सोप होता है, डिटर्जेंट होता है, इन सब का क्या होता है, हमको स्मेल आ जाती है। नेम द एनिमल दैट यू वुड बी एबल टू रिकॉग्नाइज ओनली बाय देयर स्मेल विदाउट सीइंग देम। अब बिना देखे आप कौन से ऐसे एनिमल है जिनको आप पहचान सकते हो, तो नॉर्मली ऐसे ही एनिमल होंगे जो हमारे आजू बाजू से गुजरते हो, जिसकी स्मेल से हम क्या हो, फेमिलियर हो। अब आपके शेर आपके बाजू में आ जाएगा तो आप उसकी स्मेल से नहीं पहचान पाओगे, क्योंकि शेर आपके बाजू में कभी आया ही नहीं है ना। तो वी कैन रिकॉग्नाइज एनिमल लाइक शिप, शिप को हम पहचान कर सकते हैं। गोट मतलब बकरी, काउ, डॉग, कैट, ये सब चीज़ों को हम उसकी स्मेल से पता कर सकते हैं, क्योंकि ये सब क्या पेट है। तो पेट तो क्या होता है, हमारे घर में या फिर हमारे बगीचे में, गार्डन में रहते हैं, तो वो बार बार हम उससे क्या होता है, यूज टू हो जाते हैं, तो हमको उनकी फ्रेगनेंस पता चल जाती है। अब आपको कुछ चीज दिया है कि कौन सी स्मेल आपको पसंद है और कौन सी पसंद नहीं है। तो देखा, फ्लावर हुआ, परफ्यूम हुआ, टेस्टी फूड हुआ, इंसेक्ट स्टिक्स मतलब अगरबत्ती होती है, कूल ब्रीज मतलब ठंडी हवा, ये सब की स्मेल हमको पसंद होती है। कौन सी पसंद नहीं होती, केमिकल्स, गार्बेज, गटर, डिकेइंग थिंग। डिकेइंग थिंग मतलब कुछ सड़ी चीजें होती है ना, जैसे कोई बहुत टाइम पड़ा पड़ा सड़ जाता है, उसको डिकेइंग थिंग्स बोलते हैं। फिर फर्टिलाइजर, इन सब की स्मेल हमको पसंद होती नहीं है। फिर एक देखो नीचे क्वेश्चन दिया है, डू यू और योर फ्रेंड हैव सिमिलर आंसर। आपको जो आपके फ्रेंड और जो आपके आंसर इस चीज को लेके सेम है, तो ऑलमोस्ट लगभग सेम ही होता है, क्योंकि उनको भी ये सब चीजें पसंद होगी और ये चीजें पसंद नहीं होने वाली है। ओके ओके, देखो अब ये डिस्कस दिया हुआ इसमें, डू द क्लोथ्स ऑफ एनी ऑफ योर फैमिली मेंबर स्मेल कुछ। अब ये क्या बोला, क्या आपके किसी फैमिली मेंबर के कपड़े बास मारते हैं, और अगर है तो किसके। तो इसका आंसर क्या है, यस
यहाँ मारते हैं, किसी न किसी के तो मारते ही होंगे, और नॉर्मली उसके ज्यादा मारते हैं जिसको ज्यादा पसीना होता है या जो कोई बाहर घूमता है ना। तो इसके आंसर में हम क्या लिखे, यस स्वेट ऑन द क्लोथ्स ऑफ माई फादर स्मेल्स, मतलब जो पसीना है वो भी मेरे पप्पा का, वो क्या होता है ज्यादा बास मारता है, बिकॉज ही कम्स फ्रॉम आउटसाइड, क्योंकि वो बाहर से आते, बहुत लोगों से मिलते, तो उनके वजह से क्या होता है, उनके पसीने में थोड़ी बदबू आती है। डिड यू एवर कम अक्रॉस एनी स्मेल इन क्राउडेड प्लेस सच एज फेयर बस ट्रेन। अब ऐसा बोला कि आप जब कोई क्राउडेड प्लेस पे आपने कोई स्मेल की है, तो स्मेल होती है नॉर्मली वहां पे किसकी स्मेल होती है, जो स्मोक होता है, धुआं, जो मतलब कार से, बस से या रिक्शे से निकलता है, सीएनजी का, पेट्रोल का, डीजल का, वो क्या होता है हमको कभी कभी क्या होता है, महसूस होता है। वाई सो, ऐसा क्यों। अब देखो एक तरह का आपको केस स्टडी दिया है, मतलब एक आपको एक्टिविटी तो नहीं है पर एक तरह का सिचुएशन क्रिएट किया हुआ है। टुडे रजनी हैड टू गो आउट फॉर सम इम्पोर्टेंट वर्क, शी हैड टू लीव हर 6 months old son दीपक विथ हर सिस्टर सुशीला, सुशीला ऑल्सो हैज अ बेबी ऑफ द सेम एज, इट वॉज फनी दैट both the babies did potty at the same time. She happily cleaned her daughter's but when she was cleaning her sister's son Deepak, she covered her nose with the दुपट्टा या स्कार्फ। अब देखो ये एक चीज आपको क्या बोला है कि इधर क्या है, दो लड़की है और उन दोनों के क्या है, बच्चे है, बराबर, मतलब दो लेडीज है, उन दोनों के क्या है, बच्चे, दोनों 6-6 महीने के ही है। अब वो क्या कहते हैं, एक लेडीज को काम आता है जिससे वो अपने लड़के को एक अपनी बहन के उधर छोड़ के चली जाती है। अब ऐसी सीन होता है कि दोनों को एक साथ ही क्या आती है, पोटी आती है, देखो इधर दिया हुआ है, डिड पोटी एट द सेम टाइम, एक ही टाइम में क्या करते हैं, दोनों पोटी करते हैं। अब क्या होती है, जो सुशीला होती है जो मतलब लड़की की मम्मी होती है, और रजनी होती है वो लड़के की मम्मी होती है। तो सुशीला अपनी जो बेटी है उसकी क्या होती है, पोटी पहले सब कर देती है, और वो एकदम नॉर्मली कर देती है, उसको कुछ फर्क ही नहीं पड़ता। पर जब वो उसके बहन के लड़के मतलब जो दीपक है उसकी पोटी साफ करने जाती है तो उसको बास मारने लगता है, और वो अपने मुंह पे क्या लगा देती है, दुपट्टा लगा देती है। अब वो ऐसा बोल रहे हैं कि दोनों ही 6 महीने के, तो फिर ऐसा क्यों हुआ कि एक की पोटी उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है और दूसरे की पोटी में उसको प्रॉब्लम होने लगा। अब देखो यहाँ पे क्या है, सुशीला कवर्ड हर नोज व्हेन, ओके अब देखो यहाँ पे थिंक एंड डिस्कस में देखो, सुशीला कवर्ड हर नोज व्हेन शी क्लीन्ड दीपक्स नैपी बट नॉट व्हेन शी क्लीन्ड हर डॉटर्स, व्हाई डू यू थिंक शी डिड दिस। अब वो क्या बोल रहे हैं, दीपक के जो आपको बताया वही है, दीपक के टाइम में उसने क्या किया, स्कार्फ लगाया और अपनी बेटी में स्कार्फ नहीं लगाया, तो उसका आंसर क्या होगा, बिकॉज शी वॉज यूज टू विद द स्मेल ऑफ हर डॉटर्स नेपी बट शी वॉज नॉट यूज टू ऑफ द दीपक नेपी। अब ऐसा बोल रहे हैं कि वो अपनी लड़की है, उसको तो 6 महीने से वो क्या हुई है, उसकी पोटी साफ कर ही रही है, तो उसके साथ क्या होती है, यूज टू हो जाती है, मतलब उसको उसकी स्मेल की आदत हो जाती है, तो उसको इतना कुछ नया लगता नहीं है। बट दीपक तो उसके पास पहली बार आ रहा होता है, उसकी पोटी या उसकी जो जो स्मेल होती है वो स्मेल उसको पसंद आती नहीं है, इसलिए वो क्या करती है, अपने नाक पे रुमाल रख देती है। भाई सेकंड क्वेश्चन क्या है, हाउ डू यू फील व्हेन यू वॉक नियर अ हीप ऑफ गार्बेज, थिंक ऑफ द चिल्ड्रन हु स्पेंड द होल डे पिकिंग थिंग्स फ्रॉम द सच गार्बेज। अब वो क्या बोल रहा है, कभी आपने ऐसा फील किया, डू यू फील मतलब क्या तुमने कभी ऐसा फील किया कि जब तुम क्या होता है, हीप ऑफ गार्बेज मतलब जो कचरे की मतलब डब्बा होता है उसके बाजू में से निकलते हो तो तुमको क्या होता है, स्मेल आता है। और कभी तुमने वो चिल्ड्रन जो उसके आजू बाजू खेल रहे, वो जो क्या होते हैं आजू बाजू खेल के क्या हो रहा है, पूरा दिन उधर बिता देते, उनके बारे में कभी सोचा है क्या, उनको गार्बेज का नहीं लगता होगा। तो इसका आंसर क्या है, व्हेन आई पास बाय अ हीप ऑफ अ गार्बेज आई फील लाइक क्लोजिंग माई नोज। मतलब ऐसा बोल रहा है कि जब मैं गुजरा तो मुझे क्या लगा, मुझे अपनी क्या वो नाक बंद करनी पड़ी क्योंकि मुझे स्मेल होने लगा। पर चिल्ड्रन जो उसके आजू बाजू खेल रहे थे, जो पूरे दिन खेलते, उनको क्यों नहीं लगता, क्योंकि वो गार्बेज के क्या हो जाता है, यूज टू हो जाते हैं। क्यों, क्योंकि वो क्या होते हैं, पूरे दिन उधर खेल रहे होते, फिर उनको आदत हो जाती है। जैसे अभी ऊपर वाले केस में देखा था, उसको अपने बेटी की नेपी की आदत हो गई थी और बस दीपक के टाइम में उसको स्मेल आ रहा था, तो उनको क्या होता है, वो कचरे की स्मेल आती नहीं है या वो उसके यूज टू हो गए। पर हम जो इसके इधर से नहीं निकलते वो इतने यूज टू होते नहीं है। इज ए स्मेल गुड और बैड फॉर एवरीवन इन द सेम वे और डज इट डिपेंड्स ऑन हाउ ईच वन फील अबाउट इट। अब वो क्या बोले, क्या सबको स्मेल गुड और बैड सेम होती है, नहीं ऐसा नहीं होता। जिसको कोई स्मेल बुरी लगती है तो उसको बुरी लगती है और जिसको अच्छी लगती है, बहुत से लोगों को परफ्यूम सूट नहीं होता, तो परफ्यूम जब वो सूंघते हैं तो उनको प्रॉब्लम होती है, जबकि परफ्यूम बहुत से लोगों को अच्छा लगता है। तो नो, इट्स डिपेंड हाउ अ पर्सन रिएक्ट टू अ स्मेल। वो ये डिपेंड करता है इस पे कि भाई कैसे कोई पर्सन क्या करता है, स्मेल पे रिएक्ट करता है। एंड कॉजेस द बैड स्मेल
इज बैड और मोस्ट ऑफ द पीपल। हाँ, पर बहुत बार ऐसा होता है कि कुछ बैड होते हैं ना, वो स्मेल तो हमेशा बैड ही रहेगी, बट जो कई बार ऐसी होती है कि अच्छी स्मेल भी होती है तो कुछ लोगों को वो सूट होती नहीं है।